अब हम देखेंगे कि अगर कोई कंपनी, अगर मान लीजिए एनएससी या बीएससी, साथ में ही लिख देता हूँ जिससे दोनों मार्केट प्लेस एक ही जगह, इसको मैं मार्केट प्लेस बोल रहा हूँ, वैसे मार्केट प्लेस नहीं है, इसका अपना खुद की रेपुटेशन है। तो मार्केट प्लेस में केवल आपको समझाने के लिए बोलता हूँ, मार्केट प्लेस नहीं है ये। यहाँ पे कंपनीज लिस्टेड हैं। तो अब मान लीजिए रिलायंस है, टाटा है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो एग्जांपल के लिए हम बात कर रहे हैं। टाटा है, या मान लीजिए विप्रो है, या मान लीजिए लुपिन है फार्मास्यूटिकल, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक है। तो जैसे कि हमने बात करी थी कि मान लीजिए ये सब कंपनीज जो हैं ये एनएससी और बीएससी में लिस्टेड हैं। ठीक, अब इनको डायरेक्टली तो कोई इनसे जाके शेयर खरीद नहीं सकता है। जैसे हमने बात करी थी कि आप जाओगे ट्रेंड में कपड़े परचेज करने या कुछ भी, तो आप डायरेक्टली रिलायंस के पास थोड़ी ना जाओगे कि सर मुझे कपड़ा चाहिए या शूज़ चाहिए। आप ट्रेंड के पास जाओगे ना। रिलायंस ने एक मार्केट प्लेस बना रखा है ट्रेंड, तो ट्रेंड में गए, आपने शॉपिंग करी। ट्रेंड एक मार्केट प्लेस है, तो वैसे ही एनएससी और बीएससी एक मार्केट प्लेस है। आप डायरेक्टली रिलायंस के पास नहीं जाओगे, आपने यहाँ से परचेज किया शेयर। अब मान लीजिए शेयर, तो यहाँ से एक बात निकल के आई शेयर की, शेयर या इसी को हम स्टॉक बोल देते हैं। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। तो शेयर और स्टॉक, यहाँ से बात निकल के आई। अब शेयर और स्टॉक को हम कितने लोग हैं जो खरीदते हैं, तो पहला तो मान लीजिए पब्लिक हो गई, नॉर्मल पब्लिक जिनको हम रिटेल बोलते हैं फाइनेंस की भाषा में। मेन हमारा रिटेल बोला जाएगा, पब्लिक मैंने बोल दिया। दूसरे लोग हैं डीआईआई। अब डीआईआई क्या है सर? तीसरे लोग हैं एफआईआई। ये एफआईआई क्या है सर? चौथा है म्यूचुअल फंड। हाँ, यही म्यूचुअल फंड जो आपने टीवी और ऐड में सुना होगा। हाँ, यहाँ पे हम पैसे नहीं इन्वेस्ट करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं कि ये लोग भी शेयर खरीदते हैं। म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट की बात आएगी तो हम म्यूचुअल फंड वाली सीरीज में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी हम केवल म्यूचुअल फंड शेयर कैसे खरीदता है ये बात कर रहे हैं। इसके बाद हो गए, 4 लोग हो गए। ठीक, अब पब्लिक जो रिटेल है, रिटेलर में पब्लिक ही आएगी, मैं, आप, हम सभी इंडिया के जो इंडिविजुअल्स आदमी हैं वो सब रिटेल में आ जाएंगे जो इंटरेस्टेड हैं शेयर मार्केट में खरीद बेच रहे हैं। इसके बाद एक बात आती है डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल और इन्वेस्टर्स। अब ये कौन है सर? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये ऐसे लोग हैं, जैसे मान लीजिए आप गए एचडीएफसी बैंक में गए, आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया, आपने पैसे डाल दिए, मान लीजिए 5 लाख रुपए डाल दिए। अब वो 5 लाख रुपए रखा थोड़ी ना रहेगा उनके पास। जब आपको रिक्वायरमेंट होगी, अब आप लेने जाओगे ना सर 5 लाख रुपए, तो किसी और का लेके आपको दे देंगे। हिसाब आपका, आपको लगेगा कि सेविंग अकाउंट से आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब बैंकिंग की वीडियो में लेके आऊँगा तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी वहाँ पे। वो आपका पैसा होता नहीं है, किसी का होता, आपका ही है, नाम आपके ही है, वो पासबुक में एंट्री आपके नाम से ही होगी। एक्चुअल में आपका पैसा तो सेविंग अकाउंट में है ही नहीं है सर, लगा तो स्टॉक मार्केट में है। ये होते हैं डीआईआईस, बैंकर्स। एलआईसी आपसे पैसा लेके सर 15 साल में इतना दे देंगे, 20 साल आप रख लोगे तो इतना मिल जाएगा। पैसा देंगे आपको आधा, कमाएंगे यहाँ से डबल ट्रिपल। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना किसी कंपनी को मैं बुरा या अच्छा बता रहा हूँ, ये मैंने केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल लिया है कि हाँ चीज़ें ऐसे चल रही हैं मार्केट में। बैंकर्स
LIC या अदर क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स, अदर क्वालिफाइड इन्वेस्टर लिखा है, लेकिन ये हाईली क्वालिफाइड होते हैं, हमारे यहाँ के जैसे क्वालिफाइड नहीं है। किसी के पास 25 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट का, किसी के पास 20 साल का। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी एज ही 25 साल है। चलिए, ये हो गए DIIs। अब अगर आपको कहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का लिखा हुआ ये वर्ड मिलेगा तो आप समझ जाओगे कि ये होते कौन है। अब आते हैं FIIs पे, सेम चीज़, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। स्पेलिंग आप अप एंड डाउन थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये भी वही हैं, सेम चीज़ जो यहाँ पे हैं, बस ये केवल ये डोमेस्टिक मतलब इंडियन, ये फॉरेन मतलब अब्रॉड से या विदेश से, बाहर से। ये हमारे इंडिया के नहीं होते हैं, बाहर से होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं जो आके इंटरेस्ट लेते हैं। म्यूचुअल फंड तो खुद में एक नाम है, म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो आप केवल इतना मान के चलो कि म्यूचुअल फंड भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, जो आप इनको देते हो ये भी यहाँ पे लगाते हैं। ठीक, आपको इनसे ज़्यादा, ये बैंकर्स लिखे हैं ना, इनसे ज़्यादा आपको रिटर्न यहाँ पे मिल जाती है और इनसे ज़्यादा रिटर्न आपको यहाँ मिल जाती है अगर आप डायरेक्टली पब्लिक। जैसे दो तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के, एक तो आप इनके थ्रू आओ, एक आप डायरेक्टली आ जाओ इनके पास। तो बस यही डिफरेंस है, मैं आगे बात करूँगा, आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो ये चीज़ें निकल के आती हैं कि मतलब अगर कोई कंपनी का इस मार्केट प्लेस में कोई शेयर है तो हम ज़रूरी नहीं केवल पब्लिक ही खरीदें, DIIs भी होते हैं, FIIs होते हैं, म्यूचुअल फंड भी होते हैं। और मैं अगर आपको क्लियरिटी करूँ इस टॉपिक पे, तो सर रिटेल के पास इतना पैसा होता ही नहीं है कि इन लोग का काम हो जाए उतने में, जब तक ये लोग नहीं आते हैं मार्केट में। और इन तीनों में सबसे ज़्यादा इन पे डिपेंड होता है कि अगर अब्रॉड से या विदेश से कोई फंडिंग आ रही है तो ये FIIs के थ्रू जब आएगी मार्केट में तो कंपनी को सीधा मोटा पैसा इन्हीं से मिलता है, फिर उसके बाद डोमेस्टिक से मिलता है, फिर उसके बाद म्यूचुअल से मिलता है। सबसे कम पैसा मिलता है तो रिटेल से मिलता है, क्योंकि रिटेल आदमी खुद ही, फिर भी अगर यहाँ तक कोई आदमी पहुँचा है तो समझ लीजिए कि उसको फाइनेंस की नॉलेज थोड़ा बहुत हो गई है, तभी वो यहाँ पे डायरेक्टली आ गया है। लेकिन तब भी इनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि इनसे काम हो पाए रिटेल से। तो FIIs और DIIs पे मार्केट काफ़ी डिपेंड करती है, और खासकर म्यूचुअल फंड पे भी थोड़ा बहुत, लेकिन मेन जो अपना है वो FIIs। मान लीजिए अभी ऐसा नहीं है कि केवल FIIs, DIIs भी अपना ठीक ठाक अमाउंट इनको देते हैं, इनसे भी उनका काम हो जाता है, लेकिन डिपेंड दोनों पे करता है। अभी FIIs जब पैसा निकाल लें एक साथ अपना, तो मार्केट बता देती है कि हाँ मार्केट थोड़ा सा पैसे की कमी हो गई है, तो मार्केट डाउन जा रही है या मार्केट बेरिश हो गई है। हाँ, ये ठीक ठाक इन्वेस्ट कर दें एक साथ पैसा, मार्केट अपवर्ड मोमेंट के डायरेक्शन में जाएगी, जिसको हम बुलिश मार्केट बोलते हैं। तो चीज़ें आपको अगर ना समझ में आ रही हो तो आप केवल देखते जाओ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ तक हमने समझा कि शेयर कितने लोग बाई कर सकते हैं। हम केवल पब्लिक ही नहीं कर सकते हैं, DIIs भी करते हैं, FIIs भी करते हैं और म्यूचुअल फंड भी करते हैं। ये FIIs के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाइए, क्योंकि ये सिंगल पर्सन नहीं है, इनकी एक टीम होती है। यहाँ हमने बात करी ना, ये बैंकर्स, LIC या अदर क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स। So that's the point I want to describe. नेक्स्ट, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अब हम कितने तरीके से अर्निंग कर सकते हैं या कैपिटल जनरेट कर सकते हैं थोड़ी सी कैपिटल लगा के, राइट। मेरे हिसाब से तो और कोई पॉइंट भी बेसिक्स में, और कोई पॉइंट है, अगर एक दो पॉइंट है भी तो अगर बाई चांस माइंड में आ गया तो मैं साथ में ही बता दूंगा। यहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और नहीं हुई हैं तो आप केवल बने रहो वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट। कल हम लोग बात कर रहे थे, अब हम लोग कितने तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक। अब शेयर मार्केट में हमने शेयर की बात कर ली, तो पहला पॉइंट तो हो गया स्टॉक्स। अब आप ये मत पूछिएगा सर स्टॉक क्या है, खैर आप जितनी बार पूछेंगे उतनी बार हम बताएंगे। पहला पॉइंट हो गया हमारा स्टॉक्स। सेकंड
सेकेंड पॉइंट में हम लोग कहाँ से अर्निंग करते हैं, चलिए इससे बात कर लेते हैं। स्टॉक्स में हम अपवर्ड में पैसे कमा सकते हैं, डाउनवर्ड में पैसे कमा सकते हैं, ठीक, डिविडेंड से भी पैसे कमा सकते हैं, ये एंड अदर्स। मतलब स्टॉक में हम इतने तरीके से पैसे कमा सकते हैं या कैपिटल जनरेट कर सकते हैं। अपवर्ड क्या है, बुलिश मार्केट। अपवर्ड क्या है, डाउन मार्केट। बुलिश मार्केट और डाउन मार्केट, बुलिश और बेरिश मार्केट क्या है, जब मार्केट ऊपर जाती है बुलिश मार्केट बोलेंगे, या बोलेंगे कि मार्केट ऊपर जा रही है नॉर्मली, उसको एक मार्केट की भाषा में, शेयर मार्केट की भाषा में उसको हम बुलिश बोलते हैं। और अगर मार्केट डाउन में है, डरावनी मार्केट है, थोड़ा सा लोग डर रहे हैं, उसको हम बेरिश मार्केट बोलेंगे, ठीक। चलिए इसके बाद म्यूचुअल फंड में भी पैसे लगा सकते, म्यूचुअल फंड से भी हम लोग कैपिटल जनरेट कर सकते हैं, ठीक। म्यूचुअल फंड में इक्विटी, डेट, इक्विटी, डेट और अपना हाइब्रिड कमोडिटीज़, खैर यहाँ पे लिख देते हैं हाइब्रिड कमोडिटीज़, और अपना हो गया ELSS, SCC के 80C के अंतर्गत टैक्स सेविंग। टैक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सेपरेट वीडियो में बात करूँगा। और ये सब म्यूचुअल फंड हैं, तो इनके पॉइंट्स हैं कि हम कितने तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी आपके लिए बेसिक्स हम लेके चल रहे हैं, तो हम बेसिक्स के तरीके से ही बताएंगे कि चीज़ें आप समझ पाओ, है ना। आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा ना लगे कि ये सब क्या है सर। अगर आपको लग भी रहा हो कि सर आप ये क्या लिख दे रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप केवल बने रहो वीडियो में, चीज़ें आपको क्लियर होती चलेंगी क्या है, क्योंकि मैं इंडिविजुअल सारे पॉइंट पे बात करूँगा। इनफैक्ट अगर पॉसिबल होगा ना, मैं तो इंडिविजुअल हर एक पॉइंट पे ना एक एक वीडियो बना दूँगा कि आपको चीज़ें समझने के लिए आसान हो जाए। और आप जेन्युइनली अगर आप केवल 3-4 महीने 5 महीने तक रुक गए ना इस क्लास में, आप अपने आप को ना सर एक अलग लेवल पे पाओगे, ठीक। चलिए म्यूचुअल फंड हो गया, फिर उसके बाद IPO हो गया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, बहुत लोगों ने सुना भी होगा, इसके बारे में मैं बात करूँगा। इसके बाद ETF हो गया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो गया, ठीक। इसके बाद आपको दिख रहा हो तो ये REIT हो गया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसके बाद आपका ट्रेडिंग हो गया। ट्रेडिंग का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। ट्रेडिंग में भी कई पॉइंट होते हैं। इंट्राडे हो गया, इंट्राडे के बाद FNO हो गया, इसका पूरा नाम फ्यूचर एंड ऑप्शन है, ठीक। उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग हो गई। एंड अदर्स। अब आप बोलोगे सर ये कितने तरीके से हम मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब कोई एक तरीका नहीं है जिससे आप पैसे कैपिटल को आप जनरेट कर पाओ, देख पा रहे होंगे आप। तो खैर इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपके लिए नई हैं, सबके लिए नई होती हैं, मेरे लिए भी कभी नया था। तो आप इन चीज़ों को देख के डरिएगा मत, क्या है ये, हम चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अभी एवरी पॉइंट आई विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट सेशन, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। एंड
we will discuss, absolutely we will discuss about that, so no need to worry about that. And this is our topic. So इतने तरीके से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ETF हो गया, REIT हो गया, ट्रेडिंग हो गया, IPO हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक्स हो गए। स्टॉक्स में कितने तरीके से कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में हम कितने तरीके से कर सकते हैं, IPO क्या है, ETFs क्या हैं, REIT क्या है, रियल एस्टेट क्या है, ट्रेडिंग क्या है, और ट्रेडिंग कितने तरीके से होती हैं। खैर, यहाँ तक आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। आप एक कॉपी पेन लेके बैठो सर, आप लिखते चलिएगा। वैसे तो वीडियो पड़ी ही रहेगी, बट अगर हम कोई चीज़ लिख के पढ़ते हैं ना तो अच्छे से याद हो पाती है हमें। तो चीज़ों को शायद आप बेटर समझ पा रहे होंगे, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा सजेशन दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि और से इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करूँ। लेकिन मैंने काफ़ी हद तक कोशिश करी है कि आपको समझ में आ जाए। ऐसा कोई इसमें मास्टर नहीं है कि आप समझ नहीं पाओगे। कोशिश करेंगे आप सब समझ जाएंगे। और फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रही तो आप केवल वीडियो में बने रहिए, सेशन में बने रहिए। स्टेप बाय स्टेप सेशंस आते रहेंगे, आपको चीज़ें क्लियरिटी होती रहेंगी। क्योंकि हम अब चीज़ें एक क्लास पढ़ाने तो आए नहीं, यहाँ पे 2 क्लास पढ़ाने आए नहीं हैं। हम अगर कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो स्टार्टिंग हमने जहाँ से करी है और एंड वहाँ पे करेंगे कि जब आप अपने आप को एक अलग लेवल पे आप समझ पाओगे, तब आपको लगेगा कि हाँ सर ठीक ठाक नॉलेज हो गई हमें। अब आप हमें प्रैक्टिकल बताइए। अभी तो हम लोग केवल थ्योरिकल बात कर रहे हैं। अभी चीज़ें जब प्रैक्टिकल में हम लोग जब जाएंगे ना एक समय के बाद, तो आपको लगेगा कि सर क्या चीज़ बता दी है। अब आप बस देखते रहो, जुड़े रहो हमारे साथ। मैंने क्या बोला था अपने फर्स्ट सेशन में, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। मैंने यही बोला था कि आजकल अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं, और बस चीज़ों की लोगों को नॉलेज नहीं होती है। इसके लिए लोग उस हिसाब का माइंडसेट नहीं बना पाते हैं, और एनवायरनमेंट उनका इस चीज़ में पूरी सहायता करता है कि आप माइंडसेट ना बना पाओ। क्योंकि आप ये देखोगे कि आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, आपसे मिलती जुलती सोच वाले आपके आसपास होंगे। और वैसे भी कहा गया है कि अगर आप ऐसे किसी मंडली में हैं या आप ऐसे किसी लोगों के साथ बैठ रहे हैं जिसमें सबसे वेल क्वालिफाइड आप ही हैं ना, तो आप उस समय उस जगह पे बहुत गलत जगह बैठे हैं। अगर आप सबसे क्वालिफाइड हैं तो इनफैक्ट अगर आप जहाँ भी बैठ रहे हैं वहाँ सबसे कम जानकारी अगर आपको है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपके लिए वो जगह ठीक है, वहाँ पे आप कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। खैर, हमारा काम आपको सिखाना है, आपका काम सीखना है, आप सीखते रहिए। आगे हम लोग बात करेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं इनसे हम लोग किस तरह से हर एक पॉइंट पे इंडिविजुअली बात करेंगे। तो आज के लिए हमारे हिसाब से इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। तो चलिए, आई होप आप समझ पाए होंगे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।